नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और 130 करोड़ में ये एक नीरज है। नीरज ने गोल्ड जीता है। ओलंपिक खेलों में आज भारत ने इतिहास रच दिया है। ओलंपिक के एथलेटिक्स में भारत ने 100 सालों से पदक का इंतजार खत्म कर दिया है। अब देखिए, ये जो आप यहां आगे हमारे सामने देख रहे हैं, ये पहला राउंड यानी कि 87.03 मीटर भाला फेंका यहां पर नीरज ने, और ये पहला राउंड था, मतलब पहला अटेम्प्ट था, पहली कोशिश थी। और इस कोशिश के बाद दूसरी कोशिश एक और की नीरज ने, और वो कोशिश थी 87.58, और वही कोशिश सबसे बड़ी कोशिश रही, गोल्ड रही। तीसरा अटेम्प्ट था 76.79 मीटर दूरी पर नीरज ने भाला फेंका। ये तीसरा नीरज का अटेम्प्ट था, लेकिन जो दूसरा अटेम्प्ट था, दूसरी जो कोशिश थी, वो सबसे आगे रही और उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाया। चौथा राउंड फाइनल थ्रो, ये भी नीरज ने फेंका। फाउल हो गया था, मतलब वो काउंट नहीं होता, वो अगर जितना भी आगे फेंकते वो काउंट नहीं होता। पांचवा राउंड भी फाउल फेंका। मतलब ये हुआ कि जो दूसरा अटेम्प्ट किया था नीरज ने 87.58 मीटर, वही उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। छठे राउंड में हालांकि 84.24 मीटर दूरी पर उन्होंने भाला फेंका, लेकिन काम आया दूसरा अटेम्प्ट, और दूसरे अटेम्प्ट के बाद उन्होंने गोल्ड जीता, क्योंकि 12 खिलाड़ी थे उनके मुकाबले में, दुनिया भर के, और दिग्गज भी उनमें थे, सभी दिग्गज थे, लेकिन नीरज का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। आज पूरी दुनिया ने इस लाइन को साकार होते देखा। आज हिंदुस्तान के इस सूरमा ने इतिहास रच दिया है। ये वो जांबाज है जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक हुई है। ओलंपिक में 121 साल का इंतजार खत्म हुआ। हिंदुस्तान को पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मिला। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व का दिन है। हरियाणा के शेर नीरज चोपड़ा ने आज मैदान पर उतरते ही अपने इरादे दिखा दिए। पहले ही राउंड में मील का वो पत्थर स्थापित किया जिसके आसपास दुनिया का कोई भी धुरंधर नहीं पहुंच पाया। नीरज ने पहले अटेम्प्ट में 87.03 मीटर दूरी तय कर सबको चौंका दिया। अपने दूसरे अटेम्प्ट में 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था। तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 76.79 मीटर की दूरी तय की। चौथे और पांचवें राउंड में फाउल किया और छठे अटेम्प्ट में 80 मीटर से ज्यादा का थ्रो किया। इसी के साथ भारत ने 13 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं ये भारत का दूसरा व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड है। हॉकी में 8 ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले हिंदुस्तान ने 2008 में पहली बार व्यक्तिगत कैटेगरी में गोल्ड जीता था, जब बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में भारत के अभिनव बिंद्रा ने यह कारनामा किया था, जिसके 13 साल बाद नीरज दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। इतना ही नहीं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स यानी एथलेटिक्स में हिंदुस्तान को मिला ये पहला गोल्ड। ब्रिटिश इंडिया की ओर से खेलते हुए नॉर्मन प्रिटचार्ड ने साल 1990 में हुए ओलंपिक में एथलेटिक्स में 2 गोल्ड जीते थे, लेकिन वो भारतीय नहीं, अंग्रेज थे। इससे पहले कई मौके आए, लेकिन भारतीय धुरंधर मेडल से चूक गए। 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह मेडल से चूक गए थे, जहां वो चौथे स्थान पर रहे थे। वहीं 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में पीटी उषा भी सेकंड के कुछ हिस्से से पदक से चूक गई थी। अंजू बॉबी जॉर्ज के भी शानदार खेल दिखाने के बावजूद किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो 5वें स्थान पर रही। लेकिन आज नीरज ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस अंदाज में नंबर 1 रहते हुए उन्होंने फाइनल में एंट्री की थी, आज उसी प्रदर्शन को जारी रखा, सीधे गोल्ड पर निशाना मारा। बोरिया मजूमदार के साथ राहुल रावत, टोक्यो, आज तक।
नीरज चोपड़ा की गोल्डन जीत के बाद हर कोई उनकी कहानी को जानना चाहता है, जानने को बेताब है। देश का हर शख्स जानना चाह रहा है कि कैसे हरियाणा का ये युवा आज पूरे देश का हीरो बना है। नीरज चोपड़ा की मां से आज तक ने बात की, जिन्होंने नीरज के विजयी सफर की कई सारी बातें हमसे साझा की। हमारे साथ नीरज चोपड़ा की मम्मी जुड़ गए हैं। सरोज जी, पहली बात क्या कहना चाहेंगे आप? आपके बेटे ने गोल्ड लाया देश के लिए। हाँ जी, गोल्ड जीत के लाया जी, भारत के लिए बहुत खुशी हो रही है जी। ये कहानी हम सुने हैं जब से हम आए हैं कि नीरज को आप लोगों ने एक्चुअली पतला करने के लिए जिम भेजा और आज वो गोल्ड लेके चले आए। ये कहानी अगर आप लोग थोड़ा बताएं। बस यह उसकी मेहनत है जी, उन्हें इतनी मेहनत करी और कबात करी है जी, तो आज ये रंग दिखाया गया। और जो कहानी ये भी कहा जाता है कि बचपन में वो, क्योंकि थोड़ा वजन उनका ज्यादा हुआ करता था, आप लोगों ने जिम भेजा, जिस जिम में जाके उनके किसी से दोस्ती हुई और वहां से उन्होंने जैवलिन उठा लिया। हाँ, ये कहानी अगर आप थोड़ा हमें बताएं, सबको, दर्शकों को। हाँ जी, उसने जाकर देखा जी, वहाँ जैवलिन फांक दे पाए और उसके दोस्त भी मिल गए। उन्होंने बताया कि भाई तू कुछ गेम करके देख, मेहनत तो कर रहा है। और ये जो बीचों बीच जब नीरज क्वालिफाई हुए उसके बाद आपसे बातचीत हुई? नीरज ने आपको फोन किया टोक्यो से? हाँ जी, क्या कहा नीरज ने और आपने क्या कहा था कि आज उन्होंने मेडल लाए? बहुत खुशी करी बेटे, जमा खुशी का दिन आज आया है। अरे एक बार और मेहनत करियो बेटे, जमा करती है, सारा भारत बाट देख रहा है। तो क्या बचपन से आपको कहीं ना कहीं पता था कि उनकी मन है खेल कूद में और उनको जैवलिन में ही आगे जाना है, या फिर उनके और भी कोई इच्छा थी, या फिर बचपन से ही वो इसी में लगे थे? नहीं जी, खेल कूद तो उसका बचपन से ही था। बचपन से खेलकूद में? हाँ, बचपन में ही था खेल कूद में। और फिर हमने सुना है कि 2012 में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जीता था, उसके बाद बस उनकी सफर आगे चलती गई। तो ये जो एक हरियाणा के खांडरा गांव को आज उन्होंने देश के सामने, देश क्या दुनिया के सामने लाया है, कैसा लगता है? मतलब पूरे गांव आज हम देख रहे थे एकदम एकजुट होकर मैच देख रहे हैं। हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है जी, सारा गाँव भी और भारत भी जमा खुश हो रहा है जी, बहुत इंतजार कर रहे थे उसका। तो नीरज जब पहले दिन घर आएगा क्या खिलाओगे आप नीरज को? चूरमा पसंद है जी। उसको क्या पसंद है? चूरमा। तो चूरमा पसंद है, जो नीरज की मम्मी कह रही है कि नीरज को पहले दिन वो बना के खिलाएंगे। और आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं और खुशी का माहौल है आज नीरज के घर पे। तो और आप ये बताएं कि प्रिपरेशन क्या करेंगे? घर सजेगा नीरज के इंतजार में? हाँ जी, अब क्या बहुत खुशी होगी जी, डीजे बाजेगा और घर सजेगा, सारे माहौल होंगे बढ़िया जमा। तो जैसा कि आपने सुना कि खुशी का माहौल है और उन्होंने कहा कि जब पहले दिन नीरज घर में आएंगे तो चूरमा खिलाएंगे, क्योंकि वो नीरज का सबसे पसंदीदा खाना है। वीडियो जर्नलिस्ट परमिंदर के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है और नीरज ने आज बेहद शानदार खेल का प्रदर्शन किया। नीरज चोपड़ा जब फील्ड पर उतरे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, उनके पैर सधे हुए थे। वो अपना दूसरा ऐसा निशाना इतनी दूर भाला फेंक चुके थे, जेवलिन फेंक चुके थे कि वहां तक के कोई भी खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया। और यही जो दूसरा अटेम्प्ट उनका था, वो अटेम्प्ट ही उन्हें गोल्ड दिलवा पाया, क्योंकि वहां 87.58 मीटर तक उन्होंने जो भाला फेंका, वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। नीरज ने यह जरूर कहा कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो गोल्ड जीतेंगे, लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर सोचा था कि वो कुछ अलग करेंगे। तो अभिनव बिंद्रा के बाद, जो कि उन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में गोल्ड जीता था, अब जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। मतलब ये हुआ कि ओलंपिक की शुरुआत में नीरज चोपड़ा ने अपने इरादे जता दिए थे। क्वालिफाइंग मुकाबले में नीरज ने जिस तरह से, जिस दम से भाला फेंका था, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। और तभी नीरज चोपड़ा ने भारत के हर शख्स के दिल में पदक की उम्मीद जगा दी थी, जिसे उन्होंने गोल्ड से पूरा कर दिया। आइए हम आपको बताते हैं कि नीरज चोपड़ा के गोल्डन बॉय बनने की पूरी कहानी कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। आज ओलंपिक समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ, बस दो दिन का है, वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ, और तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे, उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से। इतने ज्यादा लोगों का तो शायद
उसी ने मुझे यहाँ पे आज पहुंचाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया, और ये मेहनत के कारण होता है। जी नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम बैक। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था, और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरे स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है, और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे लोग इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि, और आप तो फौजी है, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल, और ज्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी का भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन की। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ, ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त तारीफ की। दृढ़ संकल्प, मेहनत की वजह से नीरज ने गोल्ड जीता है। भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और 15 अगस्त को आइए, 15 अगस्त को मिलते हैं। 15 अगस्त को ओलंपिक्स के पूरे दल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया, उनसे बातचीत करेंगे। तो पीएम मोदी ने खुद फोन किया। ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। 15 अगस्त को सारे ओलंपिक गए खिलाड़ी मिल रहे हैं। टोक्यो में आपने दम दिखाया, हमारे ओलंपिक दल ने काफी मेहनत की है और भारत का नाम रोशन किया। एक बार फिर से सुनवाते हैं। बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ, और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज पहुंचाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया, और ये मेहनत के कारण होता है। जी नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम बैक। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था,
और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि बस अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे मतलब इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी है, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल, और ज्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन के। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, खुद फोन किया, जमकर उनकी तारीफ की और ये कहा कि आप प्रेरणा स्रोत हैं। नीरज की चाची, बुआ, बहन सब हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशी का माहौल है आज नीरज के घर पे, आप चेहरे देख सकते हैं। पहली बात क्या कहेंगे आप, गोल्ड लाया है? हम बहुत खुश हैं जी उसमें जी। हमें पूरी उम्मीद थी कि नीरज इंडिया में गोल्ड लेके ही लौटेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम भी बहुत खुश हैं जी। तो बचपन से आप लोगों ने नीरज को देखा है क्या? बचपन से उनको खेल कूद में शौक? हाँ जी। अब हम उनके मम्मी से भी बात कर रहे थे कि ये सब ने कहा कि उनका वजन बहुत ज्यादा था, इसके कारण आप लोगों ने उनको जबरदस्ती जिम भेजा, वहां से आज वो एक गोल्ड मेडल लाए हैं ओलंपिक्स में। तो इसके पीछे की कहानी अगर आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी, वो बचपन में बहुत मोटे हुआ करते थे। उनका वजन मतलब 15 साल की उम्र में लगभग 80 किलो के बराबर था। तो उनकी फिटनेस मेंटेन करने के लिए उनको ग्राउंड पर भेजा गया और वहां पर अपने कुछ सीनियर्स को देखकर उनको जैवलिन थ्रो में इंटरेस्ट आ गया। फिर उन्होंने उनके सीनियर्स ने बोला कि तुम्हें जैवलिन ट्राई करना चाहिए। फिर उन्होंने ट्राई करके देखा तो मतलब उन्होंने अपना बहुत बेस्ट जैवलिन थ्रो किया। उसके बाद उनका इंटरेस्ट उसमें बन गया और फिर वो अपनी मतलब प्रैक्टिस करते गए दिन प्रतिदिन और फिर वो पंचकूला चले गए। वहाँ पे उन्होंने अपने कुछ सीनियर्स के साथ प्रैक्टिस की और फिर वहाँ से वो एनआईएस कैंप में सिलेक्ट हो गए और अब भगवान की कृपा से वो देश के लिए गोल्ड लेकर ही हमारे भारत में लौटेंगे। तो हमें इस चीज की बहुत खुशी है। तो जैसा कि हमने सुना, नीरज की बहन ने हमें पूरी कहानी बताई, बड़ी दिलचस्प कहानी है, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ आके आज रुक लिया है। पूरे भारत में आज सेलिब्रेशन हो रहा है, आज नीरज का नाम लिया जा रहा है क्योंकि देश के लिए आज उन्होंने गोल्ड मेडल लाया है। और अभी उनकी मम्मी हमसे कह रही थी कि चूरमा बनेगा, तो चूरमा उनका सबसे फेवरेट खाना है। स्वागत में पहले उन्हें चूरमा ही खिलाएंगे जी, चूरमा बहुत पसंद है। चूरमे से उसने अपनी शुरुआत की थी जी। चूरमे से शुरुआत की थी? हाँ जी, हाँ जी। ये किसका क्या मतलब है, चूरमे से शुरुआत की थी? ये चूरमा उससे बूरा और ये रोटी उसको मसल के घी डाल कर उससे बनाया जाता है। तो आप सब लोग मिलके बनाएंगे? उसको बचपन से ही मीठा बहुत पसंद था और जैसे मतलब ये था भाई जल्दी में वो कुछ खा नहीं पाते, जैसे वो प्रैक्टिस पे जाने लगे और फिर मतलब स्कूल से आने के बाद जैसे थकान होती थी ज्यादा और कोच भी बोलते थे कि मतलब ज्यादा खाना नहीं खा के आना है प्रैक्टिस पे, तो वो क्या था वो थोड़ा सा ना चूरमा बनवा लेते थे जो मतलब घी चीनी और
हाँ, देसी घी, चीनी और रोटी को मिलाकर बनाया जाता है। तो वो बनवा ले थोड़ा सा, इससे मतलब उनमें मतलब एनर्जी आ जाती थी। इतना खाना भी नहीं पड़ता, मतलब थोड़ा सा खा लेते थे, उसमें ही बहुत एनर्जी आ जाती थी। तो इसलिए उनका फेवरेट चूरमा, इसलिए कह रहे हैं कि चूरमे से ही शुरुआत हुई थी। तो चूरमे से शुरुआत हुई थी और चूरमा मिलेगा स्वागत में नीरज को जब वो घर वापस लौटेंगे। खुशी का माहौल है और जैसा कि घर में आप देख रहे हैं, ये पूरा देश का कहीं ना कहीं माहौल है आज। वीडियो जर्नलिस्ट परमिंदर के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक।